ग्रामीण इलाके का पहला ICSE से मान्यता प्राप्त बाबा फरीद पब्लिक स्कूल गोवा केरला के अनुभवी स्टाफ के साथ इंग्लिश मीडियम फुली AC व फ्री हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है वड़िंगखेड़ा 2 केलियावाली रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर सिरसा जिले से हम शुरुआत करेंगे जो कि आपको सावधान करने वाली है। दरअसल सिरसा जिला का डबवाली सबसे ज्यादा टारगेट ट्राई सिटी है जो कि पंजाब राजस्थान की सीमा के साथ सटी हुई है। यहाँ पर पिछले करीब 1 महीने से बुजुर्ग महिलाओं के कानों से सोने की बालियां छीनने वाला गिरोह लगातार एक्टिव है। हालांकि पुलिस ने इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिससे करीब 17 चोरी की ऐसी घटनाएं थी चीना चट्टी की जो ट्रेस हो गई, मगर उसके बावजूद भी अभी तक बुजुर्गों को चैन नहीं मिला है। और इस गिरोह का सबसे बड़ा टारगेट बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके कानों में पहनी सोने की जो बालियां हैं वो इस गिरोह के लोग हैं, वो छीनकर फरार हो जाते हैं। अब इन लोगों के टारगेट पर है क्या और किस सिचुएशन में ये छीना चप्टी करते हैं, ये करीब 60 से लेकर 70 वर्ष की महिलाओं को अपना टारगेट बनाते हैं। नंबर सबसे 1 पर बात करते हैं, वो है ये गिरोह के लोग एक बाइक पर सवार, बाइक को स्टार्ट रखता है, दूसरा नीचे उतरकर या तो सीधे ही महिला के कानों पर अटैक करता है या फिर उससे कुछ पूछता है, किसी का नाम या फिर किसी का घर, और कुछ ही सेकंडों में ये कानों से सोने की बालियां, सीधी बालियां छीनकर, यानी चाहे कान फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये वहां से 15 से 25 सेकंड के बीच में कार्रवाई को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं। ताजा ही मामला डबवाली के रेलवे डिग्गी के नजदीक का है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला अपनी भतीजी के घर पर जा रही थी और घर के बाहर पहुंचकर दरवाजा ही वो नॉक कर रही थी कि पीछे से 2 बदमाश आए। एक बदमाश बाइक पर, दूसरा नीचे उतरा, आते ही कान पर अटैक किया और एक कान की बालियां छीनने में कामयाब हुए। हालांकि कुछ ही दूरी पर भागते उनका बाइक भी स्लिप हुआ, लेकिन फिर से खड़े हुए और भागने में कामयाब हो गए। अब पुलिस मामला दर्ज करने के बाद गहनता से जांच कर रही है। पुलिस के साथ साथ ये सबसे बड़ा दायित्व और एक तरीके से सबसे बड़ी कमजोरी महिलाओं की ये आंकी जा रही है कि महिलाएं अभी भी इस गिरोह से सावधान नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग महिलाओं को अपने काने में ज्वेलरी पहनने से परहेज करना होगा, लेकिन ये मैं राय तो नहीं दे सकता। ये पुलिस की एक गुजारिश जरूर उन वरिष्ठ लोगों से, वृद्ध लोगों से है कि जो महिलाएं हैं वो हो सके तो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो वो कानों में इस तरीके की सोने की ज्वेलरी ना पहुंचे। लेकिन बुजुर्ग हमारे हैं, उनके कान का श्रृंगार शान है, वो कितने सालों से पहनती आ रही है। अब कैसी व्यवस्था पुलिस हमें दे रही है, ये सेवा सुरक्षा सहयोग के नाम पर पुलिस कब तक डिंडोरा पीटती रहेगी, जो लोगों को अब ना घर के अंदर लोग सुरक्षित है, ना घर के बाहर सुरक्षित है, ना दरवाजे पर खड़े सुरक्षित है। ये तस्वीर देखिए, हम आपको CCTV फुटेज भी दिखा रहे हैं और एक तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये मामला पूरा है वो वार्ड नंबर 14 के पास रेलवे डिग्गी का, जहां पर एक जो 65 वर्षीय बिमला देवी अपनी भतीजी के घर गई थी, बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटा रही थी। इसी दौरान बदमाश आए और उसके कान से सोने की बालियां थी वो छीनकर फरार हो गए। थोड़ी दूर पर उनका बाइक भी गिरता है, लेकिन वो भागने में कामयाब होते हैं। और उससे 1 दिन पहले ही एक बाइक पर जा रही जो महिला थी, वो बाइक पर सवार थी, उसके हाथ से एक पर्स छीनकर चलती बाइक से बदमाश फरार हो गए। तो ये वाल्मीकि चौक के पास की घटना है। तो इसमें पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है दोनों ही चोरों को पकड़ने में, लेकिन वृद्धा के कानों से बालियां छीनने का ये गिरोह लंबे वक्त से यहाँ पर एक्टिव है। और सिरसा जिला के अलग अलग गाँव से भी ऐसी घटनाएं, खास करके गोरीवाड़ा की बात करें या बुमशहर साइड की बात करें, चौटाला साइड, भारूखेड़ा की बात करें, ग्रामीण अंचल, और सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है, बुजुर्ग महिलाएं ही इस गिरोह के टारगेट पर है। और खास करके महिला वर्ग को ये टारगेट पर लिया जाता है और जितनी भी ज्वेलरी पहनी होती है, जहां भी इनका मौका मिलता है वहीं पर ये अपनी घटना को अंजाम देते हैं और भागने में कामयाब होते हैं। क्योंकि महिला तब तक संभल पाती है, क्योंकि कानों से कई बार तो खून बहने लगता है और कई बार महिला भी मुकाबला करती है, लेकिन बुजुर्ग महिला मुकाबला नहीं कर पाती। वो अपना
जब तक संभलती है या किसी को बताती है तब तक ये काफी दूरी पर चले जाते हैं, लेकिन ट्राई सिटी होने की वजह से पंजाब राजस्थान की सीमा में जाने में इनको ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि मुश्किल से 2-3 किलोमीटर का दायरा है। और पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस फोर्स का कम होना। ये पूरे हरियाणा सरकार के लिए, हरियाणा प्रदेश में ये सबसे बड़ी चुनौती है कि फोर्स ना होना। थानों के अंदर अभी भी बहुत बड़ा अभाव है। जितनी जनसंख्या के हिसाब से पुलिस आज से 15 साल पहले थी उतनी ही आज है, लेकिन आज वो जनसंख्या नहीं जो आज से 20 साल पहले थी। तो ऐसे में पुलिस के सामने कई चुनौतियां मुंह बाई खड़ी है। तो सिस्टम पर सवाल है, पुलिस सिस्टम से सवाल नहीं पूछ सकती है, क्योंकि सिस्टम के तहत उनको चलना है। ऐसे में आपसे अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, खास करके बुजुर्ग महिलाएं, तो हो सके तो अपने कानों से सोने की ज्वेलरी आप रिमूव करें जब भी आप घर से बाहर जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या आप अपने संबंधियों के घर पर, अपने बेटी भतीजे के घर पर भी जाने में सुरक्षित नहीं है? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी जवाबदेही सरकार प्रशासन को तय करनी होगी। आखिर कब तक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे?